अनिद्रा का रोग लग गया है। छोटे से लेकर के बड़े तक सबको निद्रा का रोग लग गया है। लोगों को नींद आती नहीं। डनलप के गद्दे हैं, रात भर करवट बदलते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, नींद नहीं आती। और एक रिक्शे वाले को देखो, वो रिक्शे के लोहे के डंडे में सो जाता है, खर्राटे लेके रात भर आनंद लेता है। तो इसलिए निद्रा से ऊर्जा संरक्षित होती है। इसलिए नींद, अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। 90% से अधिक बीमारियां निद्रा न आने के कारण होती है। सही निद्रा, अगर किसी को कब्ज है तो समझो उसको नींद नहीं आती है अच्छी तरह से। जिसको भरपूर नींद आएगी 7 घंटे की, उसे कब्ज हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब आप सोए रहते हैं तो पूरे शरीर में मालिश होती है परमात्मा की ओर से। जैसे कोई कार चलाने वाला जब सुबह कार में बैठता है तो पहले उसकी पुछाई करता है, कपड़े से उसको साफ करता है, शीशा साफ करता है, केबिन साफ करता है। ठीक उसी प्रकार से जब जीवात्मा सोया रहता है तो परमात्मा का झाड़ू लगता है, एक एक अंग पर पालिश होती है। लेकिन जब वो जगा रहेगा तो वो पालिश नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भोजन से ऊर्जा मिलती है और नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है। नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है और व्यायाम से ऊर्जा जागृत होती है। व्यायाम से ऊर्जा जागृत होती है और प्राणायाम से ऊर्जा बलवान होती है। प्राणायाम से ऊर्जा बलवान होती है, इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। स्वामी दयानंद महाराज ने लिखा है 3 प्राणायाम अवश्य करो, कम से कम 3, और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम लिखा है, लेकिन 3 प्राणायाम कम से कम करना चाहिए। तो प्राणायाम से ऊर्जा बलवान होती है। ध्यान से ऊर्जा सेंट्रलाइज होती है, केंद्रित होती है। ऊर्जा यानी ब्रह्मचर्य। ध्यान से ऊर्जा केंद्रित होती है। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो जो ऊर्जा बिखरी हुई है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। और वासना से ऊर्जा नष्ट होती है। क्या कहा? वासना से ऊर्जा नष्ट होती है और प्रेम से ऊर्जा फैलती है। ऊर्जा यानी ब्रह्मचर्य। प्रेम से ऊर्जा फैलती है। क्रोध से ऊर्जा सिकुड़ जाती है। क्रोध से ऊर्जा सिकुड़ जाती है। ब्रह्मचर्य सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, क्योंकि क्रोध में अग्नि होती है और अग्नि तेज को नष्ट कर देती है। और समाधि से ऊर्जा विराट के साथ मिल जाती है। समाधि से ऊर्जा विराट अर्थात परमात्मा के साथ, समाधि से ऊर्जा परमात्मा के साथ मिल जाती है। ये है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, ये है ऊर्जा का सिद्धांत। चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य को हो, चाहे ऊर्जा को हो, दोनों एक बात है। अगर मॉडर्न लड़का है, वैज्ञानिक बालक है, आज का युवा है, ब्रह्मचर्य को सुन के हंसता है तो उसको ऊर्जा बोलो। जब ऊर्जा सुनेगा बोले कि हाँ बात तो सही है, तो उसको ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मचर्य का महत्व बताओ। वो ऊर्जा को एक्सेप्ट कर लेगा और तब उसे बताओ। अब एक गणित आपको दे रहा हूं, बहुत सुंदर सा गणित है। यदि आपने ऊर्जा को 10-10 साल में कन्वर्ट कर दिया, कितने साल में? 10-10 वर्ष में यदि आपने ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया तो उसके 2 लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा कि आपको 100 साल जीना ही जीना है और आनंद के साथ जीना है। और दूसरा लाभ है 100 साल जीते ही मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। शर्त यह है कि अपनी ऊर्जा को 10-10 वर्षों में डिवाइड कीजिए। तो आओ शुरू करते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है